दोस्तों, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज है। इसमें हम लोग जावा प्रोग्रामिंग सीखेंगे। मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी या यूं कहें इंग्लिश होगा। सो चलते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले हमें जावा इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद एक आईडी, या आप सीधा इंटेलिजे आईडी आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे जाकर इंटेलिजे आईडी डाउनलोड सर्च करें। यहाँ पे आपके सिस्टम के अनुसार होगा। जो भी है, विंडो है आप विंडो पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले, मैक ओएस है तो मैक ओएस पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले, लिनक्स है तो लिनक्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आप इंटेलिजे आईडिया खोल ले। हाँ, और आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करें। अल्टीमेट अल्टीमेट एडिशन की जरूरत नहीं है, और अल्टीमेट एडिशन के पैसे भी लगते हैं, तो आप कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इंटेलिजे आइडिया ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं इंस्टॉल होगा तो इंटेलिजे आइडिया खुद ही रिकमेंड करेगा जावा इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें डार्क थीम है, आप चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप कस्टमाइज में जाएं, उसको लाइट कर ले। आईडी फॉन्ट भी आप बढ़ा सकते हैं। अब नए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ये देखिए जेडीके डिटेक्ट कर रहा है ये। मेरे में जावा 17 इंस्टॉल्ड है, राइट। यहाँ से आप दूसरे जेडीके भी डाउनलोड कर सकते हैं या जेडीके ऐड भी कर सकते हैं। इस पे एक बार इस पे डाउनलोड जेडीके पे क्लिक करते हैं। 20 अवेलेबल है, 19, 18, 17, 16 या 1.8। तो मैंने पहले भी बताया है, इंटेलिजे आइडिया खुद ही सजेस्ट करेगा एसडीके जेडीके डाउनलोड करने के लिए। तो आप इंटेलिजे आइडिया आइडिया इंस्टॉल कर ले और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, जावा ट्यूटोरियल, लैंग्वेज जावा रहेगा। बिल्ड सिस्टम यूजुअली मैं ग्रेडल यूज करता हूँ, आप मैवन भी यूज कर सकते हैं। जेडीके ऑलरेडी 17 इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैंने 17 सेलेक्ट किया है। नहीं तो जैसा मैंने पहले भी दिखाया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई दूसरा वर्जन आप यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ग्रेडल डीएसएल, क्वाटलिन ग्रोवी कुछ भी रख सकते हैं। यूजुअली नाउ लोग कॉटलिन ज़्यादा यूज करते हैं, बट मैं ग्रेडल यूज करता हूँ। एडवांस सेटिंग में आपको ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी दिखेगा। अ, इन सब चीज़ों के बारे में आगे आगे हम जानेंगे। अभी हम लोग बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सेटअप एसटीके 17 ऑलरेडी है, तो हमने सेटअप कर दिया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं विकी बुक एंड ओरेकल ट्यूटोरियल यूज करूंगा। तो इसमें पहला क्लास जो मेन डॉट जावा है, ये बाय डिफॉल्ट आईडी ने क्रिएट करके दिया है। इसमें आप देखेंगे तो जो क्लास का नाम है वो मेन है, और फाइल का नाम भी मेन है। जावा में जो पब्लिक क्लास है उसका नेम एंड फाइल का नेम मैच करना चाहिए। आप इसमें और भी क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास एबीसी। ये देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं, बट ये क्लास पब्लिक नहीं है। ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, इन सब कीवर्ड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इसमें पब्लिक लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये एरर थ्रो कर दिया। क्या एरर दे रहा है ये? मूव क्लास टू एबीसी डॉट जावा।
मेक एबीसी नॉट पब्लिक, या एबीसी को पब्लिक नहीं, पब्लिक ना रखें, या फिर एबीसी को एबीसी डॉट जावा में मूव करें। मैं क्लास के अंदर भी क्लास बना सकते हैं। एक क्लास में दिखाता हूँ जिसको इनर क्लास बोलते हैं, क्लास एबीसी। ये देखिए, क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक। ये देखिए, सो कोई जरूरी नहीं है एक फाइल में एक ही क्लास हो। जो पब्लिक क्लास है उसका नेम फाइल के नेम से मैच करना चाहिए। उसके नीचे आप नॉन पब्लिक क्लास बना सकते हैं, या स्टैटिक क्लासेस बना सकते हैं। क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं, उसमें इनर क्लासेस बोलते हैं, आउटर क्लासेस बोलते हैं। उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको, जावा में आप जब भी कोई भी फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट होगी। अगर मैं डिफॉल्ट एक फाइल भी क्रिएट करूँ, या जैसे जावा क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, एबीसी ही नेम दे देते हैं। देखिए एक फाइल फाइल क्रिएट कर देगा ये। क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्लास के बारे में समझ लेते हैं। आप इस प्रोग्राम में देखेंगे तो पैकेज है, क्लास है, एक मेथड है, स्टैटिक कीवर्ड भी है। इसको मेथड बोलते हैं। जो मेन है इसको मेथड या फंक्शन बोलते हैं। मेथड या फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और ये स्टेटमेंट हटा देते हैं अभी के लिए। एक छोटा सा क्लास, छोटा सा एक, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन कर लेते हैं। बेसिक क्लास एक बनाते हैं। सो क्लास क्या होता है? क्लास ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास में आप मेथड डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, आप इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए आप राइट क्लिक करें और रन मेन डॉट मेन कर दें। कोई भी जावा प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना चालू होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन है। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी कंटेंट है उसको वो प्रिंट करे। ये रन होने के बाद हम लोग आउटपुट देख सकते हैं, वेलकम एंड हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हेलो एंड वेलकम। यहाँ पे कुछ वेलकम को रिप्लेस कर देते हैं वर्ड से, तो आउटपुट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, अब हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए जैसा मैंने बताया है, हम लोग जावा प्रोग्रामिंग विकी बुक यूज करेंगे, अ, और ये ओरेकल का ट्यूटोरियल यूज करेंगे। तो इसमें आप अगर ओरेकल का ट्यूटोरियल में जाएं तो गेटिंग स्टार्टेड में मोस्टली एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है। हम लोग लर्निंग द जावा लैंग्वेज में जाते हैं। यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है, लैंग्वेज बेसिक भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी। हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में जाते हैं। यहाँ क्लासेस के बारे में बताया गया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। क्लास क्लास का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक बाइसिकल क्लास डिफाइन किया गया है, और इसमें इनके इसके इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किए, यहाँ पब्लिक डिफाइन किया गया। यूजुअली हम लोग प्राइवेट डिफाइन करते हैं, देन गेटर एंड सेटर मेथड डिफाइन करते हैं। गियर, स्पीड, और ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास से। हम लोग कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होता है, इसको मेथड पैरामीटर्स बोलते हैं। और ये
मेथड को मेथड बोलते हैं। हम लोग भी एक क्लास डिफाइन करते हैं। चलते हैं हम लोग वापस से इंटेलिजेंट आइडिया में। यहाँ पे हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे। हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपल क्लास, एडिशन क्लास। एडिशन, ये क्लास क्या करेगा? लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको रिफ्रैक्टर करके रीनेम कर लेते हैं, एडिशन। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? दो दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे और कंस्ट्रक्टर से उन दो वेरिएबल को सेट करेंगे और एक मेथड डिफाइन करेंगे, जो कि वो मेथड इस वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को ऐड करके रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। तो वो डिफाइन करते हैं। तो पब्लिक का मतलब होता है आप, ये क्लास कहीं से भी एक्सेसिबल है। प्राइवेट का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेथड सिर्फ उस क्लास के अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो। डिफॉल्ट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी जो यूज कर रहे हैं उसको समझते हैं। तो प्राइवेट इंटीजर ए, एक और दूसरा इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट इंट बी। एक गेटर एंड सेटर भी डिफाइन कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्लास में गेटर एंड सेटर हो। यहाँ पे हम लोग गेटर एंड सेटर डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या राइट क्लिक करके जनरेट गेटर एंड सेटर, या आप दोनों वेरिएबल ऐसे कर। यहाँ पे गेटर एंड सेटर जरूरत नहीं है, तो हम इसे हटा भी सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप वेरिएबल को अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे, अपने हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं ए को 0 दे दूंगा, बी को 0 दे दूंगा। कोई जरूरी नहीं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करे। बाय डिफॉल्ट जावा प्रोग्रामिंग जो जेडीके है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देगा। अगर आप कोई और दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करता है, आपको मैनुअली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं, ए इंट ए इंट बी। इस कंस्ट्रक्टर में हम ए को ए सेट करेंगे, दिस डॉट बी को बी सेट करेंगे। अब दिस कीवर्ड को देखते हैं। दिस कीवर्ड इस क्लास के जिस ऑब्जेक्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको डिफाइन करता है। अब एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक सम इंट रिटर्न ए प्लस बी। ये फंक्शन है। फंक्शन और मेथड में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, मेथड नहीं रिटर्न करता है। मेथड यूजुअली यहाँ पे वॉइड होता है। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्लास है, ठीक है, इसमें इंस्टेंस वेरिएबल है। एक ये ब्लूप्रिंट हो गया जिसमें ये दो वेरिएबल लेगा और ऐड कर देगा ये। तो एडिशन, एडिशन इक्वल्स टू न्यू एडिशन। एक, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एडिशन वेरिएबल डिफाइन किया है, इसको एडिशन 1 कर देते हैं। इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जो मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं उनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। एक और एडिशन डिफाइन कर लेते हैं, एडिशन, एडिशन 2 न्यू एडिशन 5 from 7। अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो यहाँ ए और बी के वैल्यू जो क्लास में है ये दोनों के वैल्यू 0 0 होगी। अब इस एडिशन 1 पे मैं सम मेथड को कॉल करूंगा तो मेरा आउटपुट 0 होगा, और इस एडिशन 2 पे कॉल करूंगा तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी। अगर मैं सम मेथड को कॉल करूंगा तो हमें आउटपुट 10 मिलेगा। करके देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन 1
सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एडिशन टू। तो पहले में 0 आउटपुट आना चाहिए, दूसरे में 10 आउटपुट आना चाहिए। इसको रन करते हैं। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हुआ क्योंकि हमारे पास ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करा दिया है, तो इसने ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग डिफाइन किया है, कॉल किया है। टू स्ट्रिंग हैश कोड ये क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ हमें मेथड कॉल करना था, एडिशन डॉट सम डॉट सम। देखिए ये 0 है और ये 10 है। तो अब क्लास के बारे में पढ़ने के लिए आप ये ओरेकल के ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। यहाँ ये टॉक्स ऑफ ट्यूटोरियल है, ठीक है। यहाँ लर्निंग द जावा लैंग्वेजेस में जाइए। तो इसमें ये बेसिक है क्लास के बारे में, और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं एंड देन क्लासेस पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इस पे हम लोग एक एक करके जाएंगे। अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा बस आप इतना पढ़ लें, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, पैकेज, इन सब में ना जाए। अच्छा, पैकेज चूंकि हमने इसमें ही यूज किया है तो पैकेज भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पैकेज क्या होता है? पैकेज एक नेम स्पेस होता है, या यूं कहें एक फोल्डर होता है जहां पे आप अपने क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पैकेज मोस्टली हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, एक बार मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें 2 फोल्डर होंगे और के अंदर जावा ट्यूटोरियल होगा। एक और मैं पैकेज बना के दिखाता हूँ आपको, दिखेगा एक और आपको फोल्डर दिखेगा, न्यू पैकेज, जस्ट टेस्ट नेम दे देता हूँ मैं। ये बन गया है आपका, ये पैकेज बन गया है और डॉट जावा ट्यूटोरियल के अंदर। इसमें अगर मैं कोई क्लास डिफाइन करूंगा, न्यू जावा क्लास एबीसी, देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये मुझे सजेशन देगा कि इसको आप पैकेज नेम को राइट पैकेज नेम में मूव करें या पैकेज नेम को चेंज करें। जाते हैं मूव टू पैकेज और डॉट टेस्ट। अब देखिए, ये ऑर्ग एक फोल्डर है, उसके अंदर ट्यूटोरियल है। तो ये उसके अंदर एक टेस्ट है जो कि मैंने गलती से बना दिया था, इसको डिलीट कर देते हैं। एक दूसरा मैंने टेस्ट बनाया है, इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मैं एक दूसरे पैकेज में भी हम सिर्फ क्लास का जो होता है कंप्लीट क्वालिफायर होता है, वो पैकेज नेम प्लस क्लास नेम होता है। इस क्लास में भी मैं एक एबीसी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं सेम सेम पैकेज में फिर से एबीसी डिफाइन करूं तो ये मुझे एरर देगा, अनेबल टू पार्स टेम्पलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप देख रहे हैं। तो क्लास का जो होता है कंप्लीट क्वालिफायर नेम होता है पैकेज नेम प्लस का क्लास नेम। अगर पैकेज नेम डिफरेंट है तो आप, अगर क्लास नेम सेम भी है, अगर आपके दूसरे पैकेज में सेम क्लास एग्जिस्ट करता है तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप वो एकदम वैलिड है जावा के सिंटैक्स एंड सिमेंटिक के हिसाब से। चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप पैकेज के बारे में भी पढ़ सकते हैं और ये क्लास के बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं। मैं देखता हूँ इधर, अगर विकी बुक में क्लास है तो कीवर्ड्स में देखते हैं क्लास। क्लास ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर क्लास के बारे में बताया गया है। आप ये भी पढ़ सकते हैं। एक मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं। उसमें क्लास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिससे स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे ये क्लास है स्पोर्ट कार,
और इस क्लास का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास बनाते हैं, जिसके लिए हम न्यू कीवर्ड का भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ आप देखें, स्पोर्ट कार इक्वल्स टू न्यू स्पोर्ट कार। तो इससे ये बहुत ही सिंपल एक क्लास है, इसमें ना कोई मेथड है, ना ही कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं कोई क्लास वेरिएबल है। और यहाँ पे इसने एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक कार बनाया है। अब यहाँ पे उसने नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो इसमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कोई जरूरी नहीं हम वेरिएबल डिफाइन करें, वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको इससे सेट करते हैं। यूजुअली हम वेरिएबल सेट कर इंस्टेंस वेरिएबल सेट करने के लिए नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं।